गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धीरज सर। आज साइंस में आपको क्लास 3 के लिए मैं लेसन 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन 5 में है लिविंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, यानी लिविंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स यानी पक्षी का जो रहने का तरीका है, पक्षी कैसे रहता है, उसका क्या तरीका है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं लिविंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। तो आप लोग इससे पहले चैप्टर 5 पेज नंबर 40 यानी 40 निकालिए और इसको देखिए, मेरे साथ आप भी पढ़िए, तब आपके समझ में आएगा। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट लिविंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। मैंने कहता है कि पक्षी का जो रहने का तरीका है, पक्षी रहने के लिए क्या क्या करती है, उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। तो देखिए, कहता है व्हाट बुल्स नेस्ट एवरी ईयर सो दैट दे हैव अ प्लेस टू ले एग्स। बर्ड्स बुल्ड नेस्ट एवरी ईयर सो दैट दे हैव अ प्लेस टू ले एग्स। पक्षी अपना घोंसला बनाती है क्योंकि उसे अंडा उसमें देना है। पक्षी प्रत्येक साल अंडा देती है, इसलिए वो क्या करती है, नेस्ट यानी अपने घोंसला को बनाती है। दे यूज कॉटन, थ्रेड, वुड, टिक्स, ड्राई लीव्स, हेयर, स्टोन एक्सेट्रा टू मेक देयर नेस्ट। पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए छोटा छोटा लकड़ी, धागा, कपास, रुई, सूखा हुआ पत्ती, बाल, कंकर, पत्थर, जो भी छोटा छोटा वस्तु मिलता है उसका यूज वो अपने घोंसला को बनाने के लिए करती है। अब आइए, कहता है नेस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द चिक्स एंड द पेरेंट बर्ड्स फ्रॉम इनेमीज एंड बैड वेदर। घोंसला पक्षी जो बच्चे देती है, न केवल उसके बच्चे को रक्षा करती है, बल्कि घोंसला का काम मतलब पक्षी पेरेंट्स पक्षी यानी उसके बच्चे को भी और उसके माता पिता को भी दुश्मनों से और खराब मौसमों से बचाव करता है। हम लोग जो अपना घर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? रहने के लिए, गर्मी, ठंडा, वर्षा और यहां तक कि अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी करते हैं। ठीक उसी तरह से पक्षी भी अपना घोंसला अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बनाता है। अब आइए, कहता है लेट अस लुक एट द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स। कुछ पक्षी के घोंसले के बारे में पढ़ते हैं कि उसका घोंसला कैसा होता है। तो सबसे पहले है आपका वीवर बर्ड। वीवर बर्ड मीन्स होता है बुनकर, बुनने वाली चिड़िया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस बर्ड यूज इट्स बीक टू बीट द नेस्ट यूजिंग ड्राई स्ट्रिप्स ऑफ पाम लीव्स। यह पक्षी कौन? वीवर बर्ड यानी जो बुनने वाली चिड़िया होती है, वह अपनी चोंच का प्रयोग घोंसला को कुछ पत्तियों से, तो बुनने वाली चिड़िया अपने चोंच का प्रयोग करके पत्तों से घोंसला बनाती है। दिस हैंडी नेस्ट इज डीप इनफ एंड हैज ए बेन बिफोर द ओपनिंग टू प्रिवेंट द एग्स और बेबी बर्ड्स फ्रॉम फॉलिंग। कहता है कि इसका जो घोंसला बनता है, वीवर बर्ड का जो घोंसला बनता है, वह लटका हुआ और थोड़ा सा लटका हुआ भी है और थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। ऐसे जैसे ये लटका हुआ है और झुका हुआ भी है। अब इसका जो कहता है कि इसका जो किनारा होता है, जो निकलने का स्थान होता है, उसका बनावट इस तरह से होता है कि उसमें से
न अंडा गिरता है और न उसका बच्चा गिरता है। जैसा कि आपके बुक में फिगर में दिया हुआ है, फिगर देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह का घोंसला विवाह का होता है। अब देखिए, द एंट्रेंस इन द नेस्ट इज फ्रॉम द लोअर इन, और निकलने का जो जगह होता है विवाह का जो आपका घोंसला है उसमें जो निकलने का जगह होता है वो नीचे से होता है। देख लीजिए नीचे से है, इसमें दिया हुआ है फिगर में, उसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं टेलर वर्ड। जैसे टेलर यानी सीने वाले, जो सीता है उसको टेलर बोलते हैं। देखते हैं हमारा दर्जी को भी हम लोग टेलर करते हैं, तो वैसी तरह से टेलर वर्ड यानी दर्जी पक्षी इसको भी बोल सकते हैं। इसको मीनिंग से ही स्पष्ट होता है, जो सीता हो उसे, या दर्जी पक्षी ऐसे भी बोल सकते हैं। तो टेलर वर्ड समझने के लिए हम बोले हैं दर्जी पक्षी। तो टेलर वर्ड का मतलब हो गया सीने वाली चिड़िया। द टेलर वर्ड स्टिक्स टू लीव्स टुगेदर विथ इट्स बिग यूजिंग अ थ्रेड ऑफ वुड। टेलर वर्ड जो है दो पत्तों को एक साथ अपने चोंच से सी देती है। सीने के लिए वह बहुत सारे धागा, यहां तक कि मकड़ी का जाल का भी प्रयोग करती है। तो मकड़ी के जाल से भी टेलर बर्ड अपने घोंसला के सी देती है। एक पत्ते को, एक घास से एक कण को दूसरे कण से जोड़ देती है। Therefore, it is rightly called टेलर वर्ड। इसीलिए इसको टेलर वर्ड बोला गया है। द नेस्ट इज मेड कोजी विथ कॉटन, वूल, सॉफ्ट फाइबर्स एंड हेयर। घोंसला बनाने के बाद उसको आरामदायक बनाने के लिए, घोंसला को आरामदायक बनाने के लिए उसमें आपका कपास, ऊन, मुलायम कपड़ा या फाइबर या बाल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग अपने बिछावन को मुलायम करने के लिए तोशक या मैट्रेस का यूज करते हैं, उसी तरह से पक्षी भी अपने घोंसला को बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए ऊल यानी ऊन, रुई, आपका बाल और पतले पतले मुलायम मुलायम वस्तुओं का प्रयोग करती है। अब आ जाइए वुड पिकर। वुड पिकर जो लकड़ी को खोद करके उसमें अपना घोंसला बना लेती है, तो उसके बारे में पढ़ना है। द वुड पिकर पिक्स इनटू द ट्री ट्रंक विथ इट्स शार्प विक एंड मेक अ होल। वुड पिकर अपने नुकीले चोंच से लकड़ी या पेड़ के मोटे मोटे टहनियों में छेद कर देती है, उसमें होल बना देती है, छेद बना देती है। द होल इज देन लाइन्ड विथ सॉफ्ट चिप्स ऑफ वुड टू मेक इट्स नेस्ट कोजी। और उस होल में वह मुलायम मुलायम लकड़ी, अभी बोले हैं लकड़ी हुआ, रुई हुआ, या जो भी मुलायम उसको मिलता है, उसको उस लकड़ी होल में मुलायम बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए उसमें डाल देती है। तो इस तरह से वुड पिकर का घोंसला आरामदायक बन जाता है। और आ जाइए पढ़ते हैं वोल्चर यानी गिद्ध के बारे में। तो द वोल्चर collects a few sticks and puts them together high up on a large tree. गिद्ध क्या करती है, कुछ लकड़ियों को, छोटे छोटे लकड़ियों को चुन करके पेड़ के सबसे ऊपर वो लकड़ी को जोड़ देती है, माने पेड़ के ऊपर जाकर के हाई ऊंचाई पर अपने दोनों लकड़ियों को वो क्या करती है, एक साथ जोड़ देती है। The nest look like a shallow cup। वह आप जैसे कि पिक्चर में दे दिया गया है कि ऐसा लगता है जैसे वो एक कप होता है कि नीचे से उसमें है और ऊपर से ओपन रहता है, खुला रहता है, तभी ना उसमें चाय डालते हैं। ठीक उसी कप के आकार का ये वल्चर गिद्ध का आपका नेस्ट होता है।
उसका घोंसला उसी ढंग से बनाया जाता है और पेड़ की ऊंचाई पर होता है। अब आइए पढ़ते हैं स्पैरोज एंड पिजन्स, गुरैया और कबूतर के बारे में। तो गुरैया और कबूतर का घोंसला कैसा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्पैरोज एंड पिजन्स build their nest on windows, edge, ventilators, trees and even on ceiling fans. गुरैया या कबूतर अपना घोंसला खिड़की के किनारे, आपके घर में वेंटिलेटर होता है तो वेंटिलेटर पर, पेड़ पर, यहां तक कि अगर घर में पंखा है और पंखा नहीं चल रहा हो, बहुत दिन से बंद हो, तो उस पंखे के ऊपर भी अपना घोंसला ये लोग बना लेते हैं। They make untidy nest using twigs, grass, leaves, small pieces of cloth and feathers. ये अपना घोंसला बिना थके, बिना आराम किए हुए बनाते हैं। इस और घोंसला बनाने के लिए छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, घास, पत्ती, छोटा छोटा कपड़े का टुकड़ा और भी जितने छोटे छोटे वस्तु उनको मिलते हैं जिससे मिलकर वे घोंसला बना लेते हैं। और इस तरह से बनाते हैं घोंसला कि उनके लिए आरामदायक हो जाता है, जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक उसी तरह से अभी बताएं कि जैसे हम लोग आरामदायक घर अपने लिए बनाते हैं, जितना मेहनत करेंगे, जितना उसमें आपका खर्च होगा, उसी तरह से हम लोग का घर बनता है। ठीक उसी तरह से पक्षियों का घर भी बहुत मेहनत करने के बाद बनता है। उसमें वो लोग को खर्च हम लोग रुपए पैसे में खर्च करते हैं, लेकिन उसके साथ ये बात नहीं है, रुपए पैसे नहीं, लेकिन वर्क उन लोगों को हम लोग से ज्यादा करना पड़ता है। अब पढ़ते हैं कुक्कू, कोयल के बारे में। A cuckoo does not build a nest at all. कुक्कू अपना घोंसला नहीं बनाती है। In fact, it lays its egg in the nests of other birds. यह दूसरे पक्षी के घोंसला में अपना अंडा दे देती है। अपना घोंसला तो बनाती नहीं है वो, तो क्या करती है, अपना अंडा देने के लिए दूसरे पक्षियों का घोंसले का प्रयोग करती है। The other mother bird has the eggs of the cuckoo along with its आमलेट्स। और दूसरे पक्षी को क्या ऐसा करने के लिए क्या करती है, दूसरे पक्षी का जो अंडा होता है उसको वो फेंक देती है और वहां पर अपना अंडा आके रख देती है। दूसरा जिस पक्षी का वो घोंसला होता है उसको लगता क्या है कि यह मेरा ही अंडा है, उसको वो अपना अंडा समझ के उसको से देती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो अंडा होता है कोयल का। अब पढ़ते हैं पेंगुइन। तो पेंगुइन एक पक्षी है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि पेंगुइन collects small stone, pebbles and bones and puts them together to make its nest. पेंगुइन पक्षी पत्थर, छोटा छोटा कंकर, पत्थर, हड्डी के टुकड़े और भी छोटे छोटे चीज का प्रयोग अपने घोंसला को बनाने के लिए करती है। It makes its nest on the ground near river bank. और यह अपना घोंसला नदी के किनारे बनाती है। पेंगुइन पक्षी अपना घोंसला नदी के किनारे बनाती है। अब इसमें एक चीज दिया है कि कीवी इज द ओनली बर्ड विच लोकेट्स इट्स प्रे बाय स्मेल। तो डू यू नो, इसको तो हम बाद में देखेंगे। अब आइए पढ़ते हैं कि केयर ऑफ द यंग वंस। पक्षी अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखती है उसके बारे में यहां पढ़ना है। बर्ड्स lay their eggs as soon as their nests are ready. जैसे ही पक्षी का घोंसला तैयार हो जाता है, उसे लगता है कि अब मेरा घोंसला तैयार हो गया है, या वो लोग को पता होता है ना कि अब मेरा अंडा देने का समय हो गया है, तो इससे पहले वो अपना घोंसला तैयार कर लेती है। तो जब पक्षी को लगता है कि मेरा घोंसला तैयार हो गया है, तो वह अंडा उसमें दे देती है। उसके बाद देखिए कहता है द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स टू गिव वार्मथ टू द एग्स। मदर बर्ड्स यानी मदा पक्षी, जो मां पक्षी होती है, वह अंडे को सेदने के लिए
अपने पंख से सेदती है उसको, तो उस सेदने के लिए क्या करती है, अंडे के पास बैठती है। द फादर बर्ड गार्ड्स द नेस्ट एंड प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम एनिमीज। और जो नर पक्षी होते हैं यानी पिता पक्षी, तो वो नर पक्षी क्या करता है, वो बाहर घोंसले की और अंडे की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, बैठा हुआ रहता है, लेकिन घोंसला के बाहर। और नर यानी मदा पक्षी यानी माँ पक्षी जो होती है वो अंडे के पास, अंडा को गर्म करने के लिए, उसको सेदने के लिए अंडे के पास होती है। क्योंकि पक्षी को जो भी पक्षी या जो भी अंडे से जन्म लेता है पक्षी का बच्चा, उसको बच्चे तैयार करने के लिए अंडा को सेदना पड़ता है, गर्म करके रखना पड़ता है। तो इसलिए अक्सर मदा पक्षी ही उस अंडे को सेदती है। द पेरेंट्स फीड देयर यंग वंस एंड लुक आफ्टर देम टिल they grow their own feathers and are ready to fly out into the outside world। कहता है पेरेंट्स माने पक्षी के जो माता पिता होते हैं वो उसका तब तक ध्यान रखते हैं, तब तक उसको खाना पीना देते हैं जब तक कि उसके बच्चे बड़े ना हो जाए, उड़ने लायक उनका पंख ना हो जाए, वो उनको समझ ना हो जाए दुनियादारी की। वो दुनिया जब तक के बाहर नहीं निकलने लायक होते हैं तब तक के दोनों माता और पिता पक्षी जो है अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको सब कुछ सिखाते हैं, खाने का, शिकार करने का, उड़ने का। जब इतना चीज बच्चे को कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसको फ्री कर दिया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी लेसन 5 में पक्षी के अंडों के बारे में और पक्षी के रहने की तरीका, घोंसले कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जाना। तो इस लेसन 5 को आप अच्छा से एक बार रीड कर लीजिएगा। इसको रीड करने के बाद अगर रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो यहां मैंने वर्ड मीनिंग दे दिया है। वर्ड मीनिंग देख करके जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगा, इस वर्ड मीनिंग को देख करके आप उसको आसानी से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ हम मिलते हैं। तब तक थैंक यू।